इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन ने जो पिछले चैप्टर में अटैक किया था उसके कारण गोल्डबैगर काफी ही ज्यादा प्रेशर के साथ पीछे जाते हुए सोच रहा था यह तो अनबिलीवेबल है, भले ही मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, पर जैसे मैंने पहले कहा था अगर वह इसका इस्तेमाल किसी ह्यूमन बींग या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर करता है तो वह उसके लिए सिंपली इनविजिबल होगा। फिर वह नीचे गिरने के बाद अपनी शराब की ओर देखता है तो उसका शराब नीचे गिर रहा था, जिसके कारण वह बच्चों की तरह गुस्सा करते हुए कहता है, यंग मैन डैन, आपने इसे जानबूझकर गिराया है, आपने ऐसा क्यों किया? पर डैन तो उसकी बातों पर बिना ध्यान दे अभी भी उस ओर देख रहा था। फिर वह कहता है, मैंने इसे किसी भी पर्पज से नहीं किया, तुम शांत हो जाओ और चलो आराम कर लेते हैं क्योंकि हमें कल जल्दी उठना है। वह और भी गुस्सा होते हुए कहता है, क्या आपने सच में किसी पर्पज से इसे नहीं किया? मेरी शराब के बारे में क्या? जिसके बाद सीन कट होकर फुसुन को देखते हैं डैरियोक विलेज में, जहाँ 2 पर्सन बैठकर बात कर रहे थे। जनता को बताया गया है म्योंगडोंग च्योन का डेथ हार्ट अटैक के कारण हुआ है। डैरियोक विलेज के हेड कहता है, क्या हार्ट अटैक? आपको क्या लगता है नॉर्थ विंड गुन टैलेंट? चोलमोरिन कहता है, अगर सच में वे मार्शल आर्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि म्योंगडोंग च्योन की डेथ हार्ट अटैक के कारण हुआ है। निश्चित रूप से यह वो पर्सन डैन सायू ने ही किया है। हेड कहता है, डैन सायू, जब बैंसी में गोल की वजह से म्योंग फैमिली के साथ फाइट हुई थी तो डैन सायू और चुल साजो के बीच भी कुछ हुआ था, जिसके कारण उसने हमारे एक मेंबर पर अटैक किया और उसके पूरे कार्डियोवैस्कुलर को फाड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि उसे हमारे साथ ज्वाइन करवाना चाहिए। चोलमोरिन कहता है, मैंने इसे पहले ही करके देख लिया है पर उसने रिफ्यूज कर दिया। मुझे लगता है वह डैरियोक विलेज को लेकर बैड फील कर रहा है। उसने म्योंग फैमिली के साथ भी फाइट इसीलिए किया क्योंकि उसे पता चला कि उसने गोर्जियो के लोगों को इस्तेमाल किया है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे यह पसंद नहीं है कि दूसरे लोग मुझे फाइट में किसी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करे, किसी ऑब्जेक्ट जैसा। उस पर्सन ने हमें गलत समझा, यहाँ तक कि गोर्जियो के सारे लोग पेड मर्सनरीज थे। फिर उसने कहा, तुम इसलिए अभी तक जिंदा हो क्योंकि यह डील के लिए नहीं होता तो डैरियोक विलेज कब का म्योंग फैमिली के साथ ही डिसअपेयर हो जाता। वापस प्रेजेंट में चोलमोरिन को देखते हैं जो अपने शॉट को लेते हुए कह रहा था, यह एक राहत की बात है कि उसने 5 ड्रैगन लीग में शामिल होने की कोई भी संकेत नहीं दिखाया है। मुझे लगता है वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे लायन लीग फाइट लेना चाहेगा। फिर वह जाने के लिए तैयार होते हुए हेड को ग्रीट करते हुए कहता है, अब जबकि म्योंगडोंग च्योन मर चुका है, शेनयांग पर अधिकार करने के लिए डैरियोक विलेज के लिए यह एक अच्छा अवसर होगा। लायन लीग के एक मेंबर के रूप में मैं बड़ी खबरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हेड कहता है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। यदि यह प्लेस स्टेबल हो जाता है तो मैं जाऊंगा और अनमैच्ड शॉट टैलेंट को ग्रीट करूंगा। चोलमोरी उसकी बात सुनने के बाद पीछे मुड़ने के बाद जाते हुए सोच रहा था, डैन सायू, क्या आप हमारे दुश्मन बनने वाले हैं या फिर कोई साथी? उसी समय रात के वक्त कोई भागते हुए कह रहा था, म्योंगडोंग च्योन का डेथ हो गया है। डैरियोक विलेज का लीडर मैंग वांगवू का आर्म, चूसाल जो अनस्लाइटली आयरन मास्क और डैरियोक विलेज के 2 पिलर मैन सुंग ह्योन और मैन ह्यासांग या तो बुरी तरह से घायल थे या मर गए थे। मुझे लगा हमारे एक्सीलेंट शॉट ग्रुप विक्ट्री के साथ एंड होंगे। फिर वह किसी के पास जाकर उसे सैल्यूट करता है। उसी के साइड में से लोगों के ग्रुप के बीच से कोई कह रहा था, जब तक ऊपर नहीं दिखता। वह पर्सन किसी अननोन पर्सन को पीछे से कहता है, ग्रीटिंग मास्टर। वह पर्सन उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, शांत रहो, मुझे यह बाद में बताना, यहाँ एक इम्पोर्टेंट सीन चल रहा है। यह पर्सन ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का मास्टर ट्रेडर जियोन डूसू होता है। वह पर्सन दोबारा आगे की ओर देखता है जहाँ पर कोई कह रहा था, जब म्योंग फैमिली के 2 हीरोज एक घुसपैठिए को मारने निकले थे तो वह जो बैंक के एल्डर वाइजमैन होंग म्यूग यू के साथ वह डरते हुए कहता है, वह खुद ही इम्बॉडीमेंट था फियर का। फिर वह अपने टांग को पकड़ते हुए कहता है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं डर से कांप जाता हूँ। स्पोर्टलेस हैंड, जैसे किसी वुमेन का लॉन्ग और सिलेंडर जेड हैंड। पर मुझे थोड़ी ही देर में रियलाइज हुआ कि उसके हैंड वास्तव में लंबे और पतले जेड हैंड नहीं थे। उसका हैंड तो एक डीमन का हैंड था। वह अपने डीमन हैंडों से किसी के भी हड्डियां और ब्लड वेन्स को मरोड़ सकता था। और जब एक बार उसके डीमन हैंड आपके पैरों को पकड़ ले तो आपके पैरों के हड्डियां और ब्लड वेन्स भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। मैंने उसे बोलते हुए सुना था। मुझे यकीन है कि यह गोर्जियो की भाषा है। एक्सीलेंट शॉट ग्रुप के साथ यही हुआ था। कौन मेरे सामने जिंदा खड़ा होने की हिम्मत करेगा? उसी टाइम कोई हैरान होते हुए कहता है, क्या गोर्जियो, अब मुझे यह मत बताना कि वह जिस वुमेन की तलाश कर रहा है वह है? उसके हाथों ने जब जमीन को छुआ तो और वहाँ एक खतरनाक प्रेशर के साथ 3 ह्यूज एक्सप्लोजन हुए, जिसके साथ मैंने अपने कॉन्शियसनेस को खो दिया। पर मुझे जब होश आया तो नॉर्थ रीज केव की ह्यूज आइस लेक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। मैं बस वहाँ घबराया और चौंका हुआ उस जगह को देख रहा था क्योंकि मेरे लेग्स ऑलरेडी कट चुके थे। पर मुझे कोई भी पेन महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे सामने जो पर्सन खड़ा था उसे देख मैं पूरी तरह से ओवरवेल्ड था। उसका एक्सप्रेशन वह एक किंग की तरह था जो कि अभी अभी वार को जीता था। जैसे
से किंग ऑफ वार। वहाँ के सभी व्यक्ति उस पर्सन की बातों को सुन कहता है, क्या किंग ऑफ वार? ट्रेडर जिन कहता है, म्योंग हिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था? म्योंग हिन कहता है, मुझे लगता है यह एक भयानक कहानी थी। मार्शल आर्ट के बारे में मेरी जानकारी इतनी गहरी नहीं है, पर एक ही मूव में बॉडी पार्ट को अलग करना और ह्यूज आइस की लेग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना दोनों ही अनबिलीवेबल है। ट्रेडर जिन कहता है, पर मुझे लगता है कि हर लीजेंड की शुरुआत ऐसे ही यूजलेस र्यूमर से होती है, जिसे सुन ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का शियो म्योंग ह्यू चौंक जाता है। वह दोबारा कहता है, मुझे ताइवान वापस जाने की जरूरत है, गियो बैंक से संपर्क करो, उसके पास किंग ऑफ वार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वह कहता है, ठीक है मैं समझ गया। ट्रेडर जिन कहता है, तो ठीक है मुझे तुम बताओ म्योंग डोंग चियोन की डेथ का क्या कारण था? वह पर्सन कहता है, उन्होंने बताया कि वह हार्ट अटैक पड़ने से उनका डेथ हुआ है, लेकिन यह अभी भी अनक्लियर है कि यह एक पुरानी बीमारी या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ था। लेकिन विलेज के लोगों के बीच यह भी अफवाह चल रही थी कि उसको किसी ने असैसिनेट कर दिया है। ट्रेडर जिन अपने ग्लास को उठाते हुए कहता है, यह तो इंटरेस्टिंग है, फैमिली लीडर को असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन वे डेथ के किसी और कारण को बता रहे हैं। किंग ऑफ वार और म्योंग फैमिली के बीच वास्तव में क्या हुआ था? पर क्या तुम्हें नहीं लगता किंग ऑफ वार थोड़ा एरोगेंट है? उसी समय डैन को दोबारा देखते हैं, जहाँ पर ओल्ड बैगर पीछे से कह रहा था, किंग ऑफ वार ओह माय हाइनेस प्लीज मेरे लिए थोड़ा इंतजार करिए। डैन उससे कहता है, इसी कारण से मैंने तुम्हें हॉर्स को राइड करने के लिए कहा था, लेकिन क्या तुम वह नहीं थे जिसने कहा था कि यह इतनी दूर नहीं है? ओल्ड बैगर बेचारे की हालत। वह कहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं बिना ब्रेक के 3 दिनों तक इधर उधर घूम सकूंगा? आपको मेरी उम्र के बारे में भी सोचना चाहिए, मैं आपकी तरह एनर्जेटिक नहीं हूँ। फिर सीन कट होकर शैंक्सी प्रोविंस को देखते हैं ताइवान में, और गलती से मैंने ताइवान को ताइवान कह दिया है। तो जहाँ पहुँचने के बाद डैन कहता है, तुम आप थोड़ी देर आराम कर सकते हो, हम पहुँच गए। ओल्ड बैगर हाँफते हुए कहता है, आखिरकार मुझे राहत मिल ही गई इस बेकार सी जर्नी से। वह दोनों किसी होटल टाइप मेंशन के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। आपको पता है हमारे ताइवान आने का कारण क्या है? वह कहता है, यह सही है, क्योंकि यहाँ ताइवान में ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की एक ब्रांच है। यहाँ युआन डायनेस्टी के फॉल के बाद ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप तेजी से बढ़ा। ब्लैक मर्चेंट जो कि एक मर्चेंट एसोसिएशन है जिसके पास मेनलैंड की सभी प्रॉफिट है, अब ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से सबसे अधिक सावधान है। ओल्ड बैगर कहता है, तो हम क्या यहाँ सर्विलेंस के लिए हैं? क्योंकि एक प्लेस जहाँ ग्रेट हेवनली मर्चेंट की एक ब्रांच है, वह प्लेस ब्लैक मर्चेंट की एक ब्रांच के साथ भी होना चाहिए। सौभाग्य से हमारा गियो बैंक ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखता है। हम निश्चित रूप से ब्लैक मर्चेंट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। किंग ऑफ वार चिंता मत करो, बस इस बूढ़े आदमी पर भरोसा करो। डैन कहता है, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप, लेकिन तुम मुझे किंग ऑफ वार कहते रहो, आखिरकार इसका मतलब है क्या? ओल्ड बैगर खाने के साथ चौंकते हुए कहता है, हाँ क्या मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया? इसका मतलब सनयांग में आप इतना कहता है वह कि बाहर से एक आवाज आता है, हरामी। डैन उस आवाज की तरफ देखता है, वह यंग मास्टर है क्रेन साउंडवॉल का हुआंग मू एक। अपने घुटने पर बैठो। डैन उसकी ओर खामोशी से देख थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो रहा था। उस पर्सन को देखते हैं जो पूरी तरह सुखोटी की तरह लग रहा था। डैन उसकी ओर देख सोच रहा था, एक क्यूआई जिसमें मारने के इरादे की गंध आती है, वह खतरनाक है। ओल्ड बैगर भी उसकी ओर खाते हुए देखने के बाद कहता है, ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम क्रेन साउंडवॉल के फेमस रफनेक सन से मिले। मुझे नहीं लगता कि यह सिचुएशन ठीक चलेगी। वह बंदा कहता है, बेशक मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वांग म्यूक एक सेल्फिश रफनेक वॉरियर जिसने एडवांटेज लिया अपने फादर के पावर को और दर्जनों लोगों को मार डाला। साथ ही ऐसी दर्जनों वोमेन भी थी जो कि उसके द्वारा ह्यूमिलेट किया गया था, जिन्होंने अंत में खुद को ही मार डाला। युआन से ज्यादा समय भी नहीं हुआ बाहर निकाले हुए स्कम्पसनों को, और अब डेमन आउटलैंडर के छोटे वॉरियर उग्र हो रहे हैं। इस बंदे को अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड कैंग वू कहा जाता है। वह सारे छोटे वॉरियर कहते हैं, आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं? तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, स्टॉप इट। वह सारे छोटे वॉरियर पीछे मुड़ते हुए कहता है, यंग मास्टर, यही बंदा होता है क्रेन साउंडवॉल का यंग मास्टर वांग वू। वह कहता है, यह कितने का है? तुम्हें मेरे लिए काम करने के मुझे कितना पेड करना होगा तुम्हें? ऐसा लगता है कि तुम किसी ऐसे पर्सन के द्वारा भेजे गए असैसिन हो जिसकी मुझसे कोई गरज है। मैं तुम्हें तुम्हारे स्किल के हिसाब से क्रेन साउंडवॉल में एक अच्छी पोजीशन ऑफर कर सकता हूँ। वह बंदा इविल स्माइल देते हुए कहता है, सच में तुम जीने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम एक डेविल हो। वह अपनी स्वॉर्ड को बड़ी तेजी के साथ निकालते हुए कहता है, मेरी स्वॉर्ड तुम्हारे जैसे डेविल को ही मारने के लिए एग्जिस्टेंस में आई है। डेविल को खत्म करो। उसकी ऐसी आवाज को सुन एक छोटे वॉरियर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप
अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड है, पर उसके कुछ सोचने से पहले वह बंदा 2 पर्सन को मार चुका था। वह पूरे खतरनाक लुक में वहाँ के सारे बंदे को एक साथ ही मार डालता है। उसे ऐसा करता देख यंग मास्टर काफी ही ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यह करूं? उसी समय ओल्ड बैगर अपने पैर को रेलिंग पर रखते हुए कहता है, मैं आमतौर पर खाना खाने के तुरंत बाद हिलना डुलना पसंद नहीं करता। डैन कहता है, तो क्या तुम उस फाइट में इंटरफेयर करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि वह किसी हेल्प के लायक है। ओल्ड बैगर अपनी बॉडी को सीधा करते हुए कहता है, आप ठीक कह रहे हैं होंग म्यूक, वह हरामी कम से कम 10 बार मौत के घाट उतारने के हकदार है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्रेन साउंडवॉल राइटियस ग्रुपों में से एक है। हमें उस बदमाश कमीने को पकड़ना है और उस देश के कानून के मुताबिक सजा देनी है। क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे? डैन बोर होते हुए कहता है, राइटियस ग्रुप वे राइटियसनेस के केवल अपने प्रॉफिट के हिसाब से जज करते हैं। यह अपने आप करो, इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, अपने गार्ड को कभी भी डाउन मत करना। हो सकता है कि उसका स्किल म्योंग डोंग च्योन के जितना अच्छा ना हो, लेकिन वह किल करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करता है। तुम अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस के लिए फोर्स किया जा सकते हो। डेविल स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड को लेकर एकदम ही यंग मास्टर के पास पहुंच गया था। वह बंदा भी अपनी डेस्टिनी को स्वीकार कर ही लिया था। उसी समय ओल्ड बैगर कहता है, मुझे नहीं पता कि क्रेन साउंडवॉल के यंग मास्टर पर आप क्यों हमला कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे किलिंग करके एक पर्सनल मैटर को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। वह बंदा भी जब पलट कर देखता है तब तक ओल्ड बैगर ने उसके ऊपर अपने किक से अटैक कर चुका था। वह अपने हाथों को आगे करते हुए ओल्ड बैगर के किक को रोकता है, लेकिन उसी समय ओल्ड बैगर काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ उस पर कई सारे किक के अटैकों को कर देता है। पर वह बंदा भी अपने कई सारे स्वॉर्ड अटैक से उसके सारे किक को काउंटर करने लगता है, पर वह ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। ओल्ड बैगर उस मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अपने किक के एक अटैक को करने के बाद तुरंत अपने पंजे के अटैक को उसके पेट के ऊपर कर देता है, जिसके कारण वह उड़ते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। वह खुद को किसी तरह संभालने के बाद ओल्ड बैगर की ओर देख बस एक ही बात कह रहा था, खत्म, डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो। जिसके बाद वह अपने फिंगर के रिंग को एक्टिवेट करते हुए अपने स्वॉर्ड को ओल्ड बैगर की ओर फेंकते हुए कहता है, डेविल को खत्म करो। वह स्वॉर्ड काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ ओल्ड बैगर पर अटैक करने के लिए जाता है। ओल्ड बैगर उस स्वॉर्ड को अपने इतने करीब देख कहता है, मुझे लगता है तुम्हें राज्य करना काफी ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वह अपने किक से उस स्वॉर्ड पर मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इतने कुछ स्किल के साथ डेविल को खत्म कर सकते हो? वह स्वॉर्ड ओल्ड बैगर की किक से टकराने के बाद ऊपर की ओर उछल जाता है। हम देख पाते हैं उस स्वॉर्ड के पीछे पतली सी एनर्जी की धागा टैप कुछ बंधा होता है, जिसको खींचने के बाद डेविल स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड को अपने पास दोबारा बुला लेता है। उसके स्वॉर्ड वापस बुलाने के साथ ही उसमें लगी पतली सी धागा टैप एनर्जी ओल्ड बैगर को बांधने के लिए तैयार हो जाता है। ओल्ड बैगर जिसे देख काफी ही ज्यादा चौंक जाता है। वह कहता है, यह डेविल स्वॉर्ड हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने कर दिया। वह अपने मुट्ठी को कसकर बंद करता है, जिसके कारण वह पतली सी धागा टैप एनर्जी ओल्ड बैगर को काफी ही ज्यादा गंदी तरीके से बांध लेता है। ओल्ड बैगर को ऐसा बंधा देख डेविल स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड को लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डैन उसकी ओर देख खामोश था, पर वह अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर वह अपने पास पड़ी चॉपस्टिक की ओर देखते हुए उसे हवा में घुमाते हुए उसमें एनर्जी डालता है, बिल्कुल ही पुराने स्टाइल की तरह। जिसके बाद वह उन दोनों चॉपस्टिक को किसी गोली की तरह उस पर शूट कर देता है। वह चॉपस्टिक काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ जाने लगता है उस दोनों की ओर। वह अपने साथ विंड को भी मैनिपुलेट करते हुए उन दोनों के पास जाके गिरता है। दोनों पतली धागा टाइप एनर्जी को काटते हुए अपनी पतली धागा टाइप एनर्जी को कटते हुए देख डेविल स्वॉर्ड काफी ही ज्यादा हैरान होता है। ओल्ड बैगर उसके ट्रैप से छूटने के बाद एक चैन की सांस लेने के बाद फिर कहता है, यह सिल्वर वायर, यह कमीना कितना खतरनाक है। जबकि उसी समय डेविल स्वॉर्ड सोच रहा था, इम्पॉसिबल, यह नहीं हो सकता, यह कोई ऑर्डिनरी सिल्वर वायर नहीं था, यहाँ तक कि इसे फेमस स्वॉर्ड भी नहीं काट सकता। लेकिन उसने ऐसा सिर्फ एक चॉपस्टिक से कर दिया। फिर वह डैन की ओर देख जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे चूहे कमीने, छिपना बंद करो और आगे आओ, चलो एक फेयर बैटल करते हैं। पर वह यह देखकर हैरान था कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वह उस ओर देख ही रहा था। उसी समय डैन उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए अपने डेविल अवतार में आते हुए कहता है, क्या एक फेयर बैटल? क्या तुम्हें लगता है कि एक फेयर बैटल किसी सीक्रेट वेपन के यूज करने के साथ हो सकता है? डैन को अपने पीछे आता और ऐसी बातें करता सुन वह काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। डैन दोबारा कहता है, इसके अलावा अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अपना लाइफ लाइन पर लगाना होगा। पता नहीं इसका कहने का क्या मतलब था, लाइफ लाइन पर लगाना होगा, पता नहीं, लाइफ लाइन पर लगाना होगा।